दोस्तों फाइनली वांडाविजन का एपिसोड 4 आ गया है। आई होप आप में से बहुत से लोग इसे देख भी लेंगे। क्या अमेजिंग एपिसोड था दोस्तों, मज़ा आ गया सही में। इस बार हम लोग को वांडा की रियलिटी बहुत कम दिखाई दी और पूरी करंट रियलिटी जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की है वो दिखाई दी। और यहाँ पे दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम का भी एक सीन आया था और वो क्या था हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए कि दोस्तों अगर थॉर और वांडा में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करें यहाँ पे कि पहले क्या हुआ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोनिका को जो कि हॉस्पिटल में है और वो रिवर्स स्नैप का शिकार हो गई है। मेरा मतलब शिकार नहीं, उसके ऊपर रिवर्स स्नैप का इफेक्ट हुआ। यानी दोस्तों यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम के सीन का रेफरेंस दिया गया था कि जैसे स्नैप रिवर्स किया गया सब लोग कैसे वापस आए और आने के बाद उनका क्या रिएक्शन होता है। हम लोग को ये पता चल जाता है कि मोनिका थैनोस के स्नैप का शिकार हुई थी, लेकिन वो जैसे वापस आती है अपनी मम्मी को खोजने लगती है और उसे ये पता चलता है कि उसकी मम्मी की तो डेथ हो गई है 3 साल पहले। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है कि ऐसा कैसे हुआ, उनका तो कैंसर का इलाज चल रहा था। फिर वहाँ पे डॉक्टर से बताते हैं कि कैंसर का ट्यूमर निकल गया था, लेकिन तुम्हारे गायब होने के 2 साल बाद वो चल बसी। या फिर मोनिका को सब कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद दोस्तों एक सीन आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं मोनिका को सॉर्ट के एक हेडक्वार्टर में, जहाँ पे उसे ये कहा जाता है कि उसकी माँ ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग वो सिर्फ अर्थ बेस्ड मिशन कर सकती है। यानी दोस्तों सॉर्ट के कई मिशन होते हैं, एलियन से बात करने का, फिर उसके बाद अर्थ के मिशन होते हैं। लेकिन उसकी मम्मी ने जो कि शॉर्ट को बनाई थी पूरा बेस से, उसका ये मानना था कि मोनिका को अभी अर्थ के मिशन करने चाहिए ताकि वो सेफ रह सके। इसके बाद मोनिका को एक जगह जाना था जहाँ पे FBI ऑफिसर जिमी उनका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग वो सीन देखते थे जहाँ पे FBI ऑफिसर 2 लोकल पुलिस वाले से बात कर रहे थे और पता करते थे कि जो एक टाउन है जिसका नाम है वेस्ट व्यू वो गायब हो चुका है। इसके बाद ये लोग आपस में बात करते थे, लेकिन फिर यहाँ पे मोनिका अपना एक हेलीकॉप्टर निकालती थी अंदर जाके पता करने के लिए कि एनर्जी फील्ड में हो क्या रहा है। लेकिन जैसे वो हेलीकॉप्टर ऑन करती थी वो वहाँ से गायब हो जाता था। इस पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती थी। फिर हम लोग को वो सीन दिखाया जाता था जो कि टीजर ट्रेलर में दिखाया गया था। यानी दोस्तों मोनिका एनर्जी फील्ड के आर पार जाने की कोशिश करती थी या तो उसे महसूस करने वाली थी, लेकिन वो एनर्जी फील्ड मोनिका को अपने अंदर खींच लेती थी। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात पे है, ये जो जिमी है ये मोनिका को कैप्टन रैम्बो बुला रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या ये ऑलरेडी सुपर हीरो बन गई है? क्योंकि दोस्तों अगर कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो इनका एक ऑल्टरनेट नाम है जो कि स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे दोस्तों इसकी पावर्स भी कैप्टन मार्वल के बराबर तो नहीं है लेकिन उनके जैसी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या ये हम लोग को अपने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में नजर आती है कि नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जिमी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक सीन देखते हैं पूरे शॉर्ट के हेडक्वार्टर का, यानी कि एक मिनी हेडक्वार्टर सेटअप हो गया उस पूरे एरिया में। अब यहाँ पर हम लोग डार्सी को भी देखते हैं जो कि एक वैन में जा रही है, उसके साथ 2-3 लोग और है। वो उन सबसे उनका इंट्रोडक्शन पूछती है। तो कुछ लोग न्यूक्लियर बायोलॉजी से थे, कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थे। यहाँ पे डार्सी को ये लगता है कि शॉर्ट को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो अलग फील्ड से जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको बुला लिए और उनमें से एक डार्सी भी है। अब यहाँ पे डार्सी जैसे वहाँ पहुँचती है वो पता करने की कोशिश करती है कि जो ड्रोन अंदर जा रहे हैं वो गायब हो जा रहे हैं और वो कुछ रिकॉर्डिंग ला भी रहे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट ने कई ड्रोन भेजे थे लेकिन वो अंदर तो गए लेकिन उनके पास कोई आउटपुट नहीं आया था। फिर यहाँ पे डार्सी अपना काम करती है। उसके बाद दोस्तों डार्सी जब उस एनर्जी फील्ड को स्टडी करती है तो उसे पता चलता है ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है। यानी दोस्तों ये अभी तो सेफ है लेकिन आगे जाके पता नहीं इसका क्या होगा। यानी दोस्तों ये एक तरह का फ्यूचर रेफरेंस है, जैसे कि एक टाउन गायब हो गया इस रेडिएशन की वजह से तो आगे जाके एक कंट्री भी गायब हो सकती है या फिर पूरी अर्थ भी गायब कर सकता है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह डिपेंड करेगा वांडा के पावर्स के ऊपर, वो कैसे ये सब कर रही है। तो डार्सी को रीडिंग तो मिल रही थी लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसे देखा कैसे जाए, क्योंकि ना तो उसमें ऑडियो आ रहा था ना तो वीडियो आ रहा था। इसके बाद डार्सी ने एक पुराना फिजियोस्कोप निकाला जिसमें उसे कुछ हल्की सी इमेज दिखा दी। उसके बाद उसे समझ में आ गया कि क्या करना है, यानी जो अंदर की चीज़ें हैं उनको आउटपुट पर कन्वर्ट करने के लिए उसे एक पुराना डिवाइस चाहिए था, यानी कि CRT मॉनिटर चाहिए था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें हाई टेक टेक्नोलॉजी दिखाई दे रही है, लेकिन डार्सी को एक पुरानी टेक्नोलॉजी चाहिए थी जिससे वो आगे का जो इन्वायरमेंट है उसे समझ सके। दोस्तों इसके पीछे एक वजह भी है, जैसे कि यहाँ पर जो वांडाविजन के जो पहले 2 एपिसोड है ये ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाए गए थे और जो भी एपिसोड ऐसे दिखाए जाएंगे वो पुराने ज़माने में ऐसे ओल्ड टीवी में दिखाए जाएंगे, ना कि नई टीवी में। वह दोस्तों शॉर्ट कुछ लोगों को भेजती है अंडरग्राउंड टनल से ताकि वो मोनिका का पता लगा पाए। अब दोस्तों सामने से जाना यानी एनर्जी फील्ड के पास से जाना पॉसिबल नहीं है तो लोग ने दूसरा रास्ता निकाला है, यानी कि अंडरग्राउंड होके। अब यहाँ पे कुछ टीम तैयार हो रही है जो कि अंडरग्राउंड जाके काम करेगी और वो एक तरीके से रॉड से या क्या पाइप से कनेक्टेड है शॉर्ट टीम से, ताकि अगर कुछ हो तो उसे वापस खींच ले। दोस्तों अगर आप लोग इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पेंटागन का रेफरेंस दिया गया है। अगर आप लोग देखें पुराने एपिसोड में तो वहाँ पे जो शेप थे पेंटागन में थे और वहाँ पे भी बी कीपर का रेफरेंस था
और यहाँ पे जो भी एनर्जी फील्ड बना है वो पेंटागन के शेप में, जो अभी शॉर्ट को पता करना है कि ये पेंटागन के शेप में हम लोग को क्यों दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों एक सीन आता है जहाँ पे डार्सी सबको दिखा रही है कि एक्चुअली में वहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे डार्सी बाकी लोग से कहती है कि यहाँ पे 2 एवेंजर्स है जो कि पुरानी तरीके से जी रहे हैं। यहाँ पे एक एवेंजर है, वो तो डेड एवेंजर है, यानी दोस्तों वो स्नैप का शिकार भी नहीं हुआ था, तो कैसे उस रियलिटी में जिंदा है और ह्यूमन फॉर्म में कैसे है। हालांकि हाँ, विजन ह्यूमन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन उसे जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे शॉर्ट के जो हेड है वो पूछते हैं उसे डार्सी से, क्या ये सब अभी लाइव आ रहा है, रिकॉर्डेड है या फिर कोई ऑल्टरनेट रियलिटी। डार्सी बोलती अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो अपने हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट अपना अगला काम करती है, यानी जो भी उस रियलिटी में दिखाई दे रही टीम पे, तो उनके पास सबका डेटा मिलने लगता है बारी बारी से, जैसे कि कौन है उनके बॉस, कौन है, फिर वहाँ पे जो लोग काम करे वो सब लोग कौन है। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोग को एग्नस का डेटा नहीं दिखाई दिया, यानी दोस्तों अभी शॉर्ट के लिए एक मिस्ट्री है जो सॉल्व करनी बाकी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और सीन देखते हैं जहाँ पे डार्सी और जिमी बात कर रहे हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उनकी बाहर का आउटपुट तो समझ में आ रहा है, लेकिन अंदर से उन लोग से कैसे कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे डार्सी को एक आइडिया आता है। डार्सी कहती है कि अगर हम लोग अपनी फ्रिक्वेंसी को उनकी फ्रिक्वेंसी से मैच कर लेंगे तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सीन आता है जहाँ पे वांडा बैठी हुई है और यहाँ पे रेडियो भी बज रहा है गाना उसमें। लेकिन दोस्तों अचानक डार्सी जिमी को बोलती है कि मैं यहाँ से वांडा को देख रही हूँ और फ्रिक्वेंसी उसके बराबर की है, तुम एक काम करो, वांडा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। और जिमी वही करता है। हालांकि वांडा को थोड़ा महसूस होता है कि कोई इससे बात कर रहा है बाहर से, लेकिन फिर अचानक वो चीज़ बदल जाती है और यहाँ पे डार्सी हैरान हो जाती है। यानी दोस्तों वांडा अपनी मर्जी से चाहे तो रियलिटी एकदम चेंज कर सकती है, वो चाहे तो उससे कोई कम्युनिकेट करे, वो चाहे तो कोई ना करे, ये सब उसकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। उसके बाद दोस्तों वो लोग वो चीज़ देखते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, यानी दोस्तों मोनिका को उनकी रियलिटी में। और यहाँ पे अगर वहाँ पे पुराने ज़माने का सीन चल रहा है, यानी कि अगर वहाँ पे 70s का सीन चल रहा है, तो मोनिका भी एकदम वैसे ड्रेसअप है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है। इससे शॉर्ट को तो एक चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि मोनिका को अभी वहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, मोनिका बिल्कुल ठीक है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग को एक टनल वाला सीन दिखाई देता है जहाँ पे शॉर्ट ने अपने कुछ एजेंट भेजे हुए थे, यानी दोस्तों वो अंडरग्राउंड के रास्ते से जा रहे थे और जैसे वो वांडा की रियलिटी में एंटर करते हैं वो एकदम चेंज हो जाता है। यानी तो पहले जो रोप से वो बने हुए थे वो हट जाती है, शॉर्ट का स्पेशल कपड़ा था वो एक तरह से लगता है कि वो बी कीपर बन गया। और जैसे वो वांडा की रियलिटी में एंटर करता है धीमे से सब चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाती है और दूर से वांडा बोलती है नो। अब दोस्तों यहाँ पे वो सीन हटा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों डार्सी और जिमी एपिसोड 3 देख रहे होते हैं वांडा विजन का, और यहाँ पे वो देखते हैं कि वो वाला सीन आता है जब वांडा गुस्सा हो जाती है मोनिका से। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं दिखाया जाता कि उसके बाद क्या हुआ, वो सीन हट के एग्जैक्टली एंडिंग सीन आ जाता है। फिर डार्सी को समझ में नहीं आता, डार्सी फिर से रिवाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद का सीन नहीं दिखाया जाता। तभी वहाँ पे एक अलार्म बजता है जहाँ से फिर मोनिका उन लोग को ग्राउंड पे दिखाई देती है। फिर हम लोग को एग्जैक्टली वांडा की रियलिटी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे दोस्तों वांडा मोनिका से पूछती थी कि तुम्हें अल्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला। यहाँ पे मोनिका बोलती थी मैं तो तुम्हारी नेबर हूँ, लेकिन फिर वांडा बोलती थी अगर ऐसा सच में होता तो तुम अल्ट्रॉन के बारे में कभी नहीं जानती। यानी दोस्तों वांडा अपनी रियलिटी में लोगों के साथ माइंड पे कंट्रोल भी कर रही है, यानी वो चाहते हैं कि जो उसके जो इतने भी पास सीन है वो सब भूल जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसे तो सब वांडा को जानते कि वो एक एवेंजर है, विजन को जानते कि वो अब खत्म हो चुका है, लेकिन वांडा की रियलिटी में सब उसके सामने नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। मोनिका के जिसे बाहर की चीज़ें याद थी, इसलिए वांडा से अपनी रियलिटी से बाहर कर देती है। उसके बाद दोस्तों विजन आता है और यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पे जब एक विजन का एक सीन दिखाया जाता है, हम लोग को वो विजन दिखाया जाता है जिसे थेनोस ने खत्म किया था, जिसके हेड पे माइलस्टोन था ही नहीं और उसका जो रंग था वो ग्रे कलर का हो गया था। ये वांडा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर विजन फिर से एकदम नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों ये एक रेफरेंस है यहाँ पे कि अगर वांडा का अपने माइंड पे कोई कंट्रोल ना हो तो उसके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पे विजन वांडा से पूछता भी है कि वांडा तुम्हें लग रहा है हम सब लोग ठीक कर रही है, क्या ये सब सही है? तो वांडा विजन से बोलती है तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसके बाद वो लोग टीवी शो देखने लगते हैं। फिर यहाँ से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे लोगों को समझ में आ रहा है कि वांडा की रियलिटी में आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि पहले के जो एपिसोड थे उसमें ऑडियंस वांडा की रियलिटी में जी रही थी, लेकिन अब ऑडियंस को पता लग गया है कि वांडा अपनी रियलिटी में एक्चुअली कर क्या रही है। ये कोई सपना नहीं है दोस्तों, बल्कि वांडा की एक ऐसी बनाई हुई रियलिटी है जो बाकी की रियलिटी को अफेक्ट कर रही है। यानी दोस्तों ये एक ऐसा रियलिटी बबल है जो कि प्रेजेंट रियलिटी में उसे एक जगह कैद करके रखा हुआ है, जिसमें जो भी जा रहा है वो वांडा की रियलिटी का पार्ट हो जा रहा है। अभी पूरी तरह वांडा पे डिपेंड करता है कि वो उस पर्सन को अपनी रियलिटी का पार्ट बनाना चाहती है कि नहीं, जैसा कि मोनिका के साथ हुआ था। अब मोनिका बाहर आ गई है तो उसका अगला प्लान क्या होगा, क्या वो वांडा की रियलिटी में फिर से जाएगी? क्योंकि दोस्तों हम लोग को लगा कि 70s के बाद 80s का सीन दिखाया जाएगा, लेकिन अभी वो सीन यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि जितने भी प्रोसीजर थे वो सब शॉर्ट के तरीके से दिखाए गए। अब यहाँ पर शॉर्ट कैसे एक्टिवेट होता है, क्या निक फ्यूरी भी हम लोग को दिखाई देंगे, फिर आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम का कोई और रेफरेंस मिलेगा,
या फिर कोई बाकी एवेंजर्स वांडा की हेल्प करने आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो है, आगे जाके ये टीवी सीरीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी WandaVision के एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।